हेलो गाइस, किरण एजुकेयर में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे नगर पालिका एक्ट 2009 की। आज हम सामान्य चर्चा करेंगे और सारी चीज़ों को एक बार पढ़ के ना बल्कि अच्छे से याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो नगर पालिका एक्ट अपन 76वें संविधान संशोधन की यहाँ बात नहीं करेंगे। अपन राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की बात करेंगे। ये 13वीं विधानसभा में ये एक्ट पारित हुआ। 13वीं विधानसभा कब से कब तक थी? 2008 से 2013 तक। उस समय राज्यपाल शैलेंद्र कुमार सिंह थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष उस टाइम थे दीपेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, तो इसको याद करेंगे। कौन सी विधानसभा? पहला क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी विधानसभा? 13वीं विधानसभा थी उस समय। राज्यपाल शैलेंद्र, दीपेंद्र, अशोक, याद करना है, याद करते हुए चलना है अपने को सारी चीज़ें। 13वीं विधानसभा 2008 से 2013, शैलेंद्र, दीपेंद्र, अशोक, शैलेंद्र, दीपेंद्र, अशोक। अधिसूचना जारी हुई 11 सितंबर 2009 को। राजपत्र में प्रकाशन भाग 4 का है, इसको याद रखना है। राजपत्र के भाग 4 का में प्रकाशन हुआ। कब जारी हुआ? गजट में 11 सितंबर 2009 को अधिसूचना जारी हुई। ये लागू कब हुई? लागू हुआ 15 सितंबर 2009 को, छावनी क्षेत्र को छोड़ के। कैंट एरिया राजस्थान में एक ही है, नसीराबाद छावनी, जिसका निर्माण 1818 में हुआ था। छावनी क्षेत्र है वो रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है। रक्षा मंत्रालय के अधीन होता है और वहाँ का सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वहाँ का अध्यक्ष होता है। ठीक है, वो पदेन अध्यक्ष होता है। तो छावनी क्षेत्र कैंट एरिया को छोड़ के ये एक्ट लागू हुआ पूरे राजस्थान में 15 सितंबर 2009 को। ये दोनों डेट याद रखनी है। 11 सितंबर 2009 राजपत्र के भाग 4 क में और लागू 15 सितंबर 2009 को। जो नगर पालिका का एक्ट है उसमें टोटल 17 अध्याय हैं, 6 अनुसूचियाँ हैं और टोटल 344 धाराएं हैं। टोटल 17 अध्याय है। अपने जो पार्ट बी है उसमें केवल 9 ही अध्याय है, लेकिन अपन पूरी 17 की बात करेंगे क्योंकि मिलान वाला क्वेश्चन आ सकता है। मिलान वाले क्वेश्चन में अपने को कम से कम उसकी धाराएं, नाम, अध्याय का नाम और धाराएं जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला अपन बात करेंगे 4 को याद करेंगे। ठीक है, प्रारंभिक में धारा 1, 2 नगर पालिका का गठन और शासन। अध्याय 3 जो धारा 3 से 50 तक है, जो अध्याय सेकंड है। अध्याय थर्ड है वो कार्य, संचालन और वार्ड समिति है, धारा 51 से लेके 66 तक। और नगर पालिका की संपत्ति 67 से 75 तक। तो अपन वापस बात करेंगे इसकी। ठीक है, अपन ने क्या क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा, शॉर्ट में अपन याद करेंगे। मेरे साथ साथ आप लिख भी सकते हो, अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो या फिर ऐसे ही याद कर लो। शॉर्ट नोट्स हो सके तो मैं जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं मेरे शॉर्ट नोट्स अवेलेबल करवा दूंगी। ठीक है, अपन ने बात किया 13वीं विधानसभा। 13वीं विधानसभा कब से कब तक थी? 2008 से 2013 तक। ठीक है, आप मन में दोहरा सकते हैं जहाँ पे बैठे हैं। उस टाइम मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत और राज्यपाल थे शैलेंद्र कुमार। और विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, तो 13वीं विधानसभा 2008 से 2013, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल शैलेंद्र कुमार और विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, अध्याय 17 अनुसूचित 6 344 याद करेंगे। 17 6 344, 17 6 344। अब राज्यपाल की अनुमति उसी दिन 11 सितंबर को मिली थी। अधिसूचना भी जारी 11 सितंबर को। जो गजट में कौन से भाग में पारित हुआ? 4 क में, इसको याद रखना है। 4 क में प्रकाशन हुआ गजट में और लागू कब किया गया? 15 सितंबर 2009 को ये लागू हुआ। ठीक है, अपने को याद करना है 17 6 344, 11 सितंबर और 15 सितंबर याद रखना है। और 4 का याद ऐसे रख सकते हैं क्योंकि 11 और 15 के बीच अंतर कितना है? 4 डेट है, 4 का अंतर है। तो 4 का मतलब
ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं अपन। ठीक है, तो अपन ने अध्याय की सबसे पहले प्रारंभिक में क्या है, धारा 1 से 2, प्रारंभिक बात गठन और शासन, नगर पालिका का गठन व शासन, ये थी 3 से 50। फिर है कार्य संचालन और वार्ड समिति, धारा 51 से लेके 66 तक, और नगर पालिका की संपत्ति थी 67 से लेके 75 तक। 4 याद किया अपन ने, प्रारंभिक, शासन, संचालन व समिति प्लस संपत्ति। क्या याद किया, प्रारंभिक, शासन, संचालन, समिति, प्रारंभिक, शासन, संचालन, संपत्ति। अपन इस तरीके से 4 अध्याय याद हो गए। अब याद करेंगे आगे 5वां अध्याय। 5वें अध्याय में वित्त की बात हो रही है, नगर पालिका के वित्त और निधि की बात हो रही है। अब इसकी ऑडिटिंग करेंगे और फिर राजस्व की बात करेंगे, और राजस्व कम हो गया तो उधार की बात करेंगे। इन 4 को एक साथ याद कर सकते हैं। वित्त, 5 में वित्त, ऑडिटिंग और राजस्व और उधार। वित्त, ऑडिटिंग, राजस्व, उधार। वित्त, ऑडिटिंग, राजस्व, उधार। अकाउंट और ऑडिटिंग इसमें होगी। वित्त होगा तो अकाउंट की ज़रूरत होगी, अकाउंट में राजस्व की ज़रूरत होगी, और अगर राजस्व कम हो गया तो उधार की ज़रूरत होगी। इसमें धाराएं हैं 76 से लेके 89 कै। फिर ऑडिट 10 रुपये का मानते हैं, 90 से 100, धारा 90 से 100 है। राजस्व 101 से 140, और उधार अपन कम ही लेंगे, 10 रुपये ओनली, 141 से धारा 151 तक। ऐसे इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने अब स्टार्टिंग से अपन दोबारा देखते हैं कि अपन ने क्या याद किया। आज कम पढ़ेंगे लेकिन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। 13वीं विधानसभा की बात हुई 2008 से 2013 तक। राज्यपाल थे शैलेंद्र दीपेंद्र अशोक गहलोत। ठीक है, 11 सितंबर डेट याद रखेंगे, 15 सितंबर याद रखेंगे, और भाग 4 कै में प्रकाशन हुआ। फिर चैप्टर 17/6/344 की बात करेंगे। फिर अपन ने अध्याय पहले पढ़ा प्रारंभिक, शासन, संचालन प्लस समिति की बात हुई है, वार्ड समिति की। फिर संपत्ति, ये तो अपन ने चार अध्याय पहले याद किए थे। इसमें 1 से 2 है, फिर 3 से 50 है, फिर 51 से 66 है, और फिर बात करेंगे 67 से लेके 75 है। पहले 1 से 75 की मतलब शॉर्ट में याद करेंगे कि 1 से 75 धारा तक 4 अध्याय है। फिर 5 पे अपन नगर पालिका के वित्त की बात करेंगे। वित्त के बाद उसकी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग करेंगे, लेखा प्लस अकाउंट ऑडिटिंग किया। फिर राजस्व की ज़रूरत होगी, और कम हो गया तो उधार की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो अपन ने देखा वित्त की बात किसमें की गई, 75 तक आ गया, 76 से 89 का है। फिर ऑडिटिंग अकाउंटिंग कितने रुपए कम पड़े अपने, 90 से 100, इतने रुपए कम होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। राजस्व अपन 101 रुपया लेते हैं, 101 रुपये से 140 धाराएँ, और 141 से 151। ठीक है, तो 75 से 151 तक अपने अध्याय हो गए 5, 6, 7 और 8 अध्याय। ठीक है, अपन ने एक साथ याद किया 13वीं विधानसभा। आप अपने मन में दोहरा सकते हैं कि 13वीं विधानसभा में 2008 से 2013 शैलेंद्र दीपेंद्र अशोक। फिर अध्याय 17/6/344। पहला अध्याय प्रारंभिक, धारा 1 से 2, शासन 3 से 50, संचालन व समिति 51 से 66, और संपत्ति 67 से 75। फिर अध्याय 5 की बात करेंगे। 5 में वित्त की, नगर पालिका वित्त व निधि की बात हुई है, वह 76 से 89 ए तक। फिर धारा 90 से 100 तक है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। फिर राजस्व 101 से धारा 140 तक, और उधार की बात करेंगे 141 से 151 तक। ठीक है, 17 अध्याय बहुत सिंपल है। 17 अध्याय में से अपन ने 8 तो याद कर लिए। फिर बात करेंगे 9, 10, 11 की। 9 में क्या है 9 में है वाणिज्यिक परियोजनाएं,
या निजी क्षेत्र की सहभागिता। फिर आर्थिक और विकास योजना की बात करेंगे और नगरीय विकास योजनाएं। तो सिंपल तरीके से याद करेंगे, वाणिज्यिक परियोजनाएं, विकास परियोजनाएं और नगरीय परियोजनाएं। योजना को परियोजना पढ़ सकते हैं, एक ही बात है वो। अपन 9 अध्याय 9, 10, 11 तीन को एक साथ पढ़ेंगे। इसमें वाणिज्यिक परियोजनाएं धारा 152 से लेके 155 तक है। फिर 11 नंबर आर्थिक और विकास योजना की बात करेंगे, धारा 156 से 158। और नगरीय विकास की बात करेंगे, विकास और योजना की धारा 159 से 199। ठीक है, तो अपन ने 1 से 75 तक 4 अध्याय पढ़े। 76 से लेके 151 8 अध्याय पढ़े। और 152 से लेके 199 तक अपन ने टोटल 11 अध्याय पढ़े। 9, 10, 11 वाणिज्य परियोजनाएं, विकास परियोजनाएं और नगरीय योजनाएं। ठीक है, इसको तीन को एक रिदम से याद करेंगे, रटने वाली कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक से अच्छा है कि अपन इसको बार बार दोहरा के याद करें। वाणिज्यिक परियोजनाएं, आर्थिक परियोजना, नगरीय परियोजना। ठीक है, अब अपन बात करेंगे 12 नगर पालिका की शक्तियाँ क्या है। इसके लिए ईओआरओ की सारी तैयारी की जा रही है। क्या क्या शक्तियाँ होती है अपन सारी पढ़ेंगे। प्लस अपराध, संपत्ति का निवारण, ये 12A में है। मैं आपको दिखाती हूँ, आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो। नगर पालिका की शक्तियाँ 200 से लेके 297 तक सबसे बड़ा पोर्शन है और सबसे अच्छा पोर्शन है। नालियाँ कैसे बनती है, क्या क्या प्रोविज़न है, क्या है। 200 से लेके 297 तक। संपत्ति के विरूपण और निवारण की बात करेंगे, 297 ए से लेके एच तक। ए में ऐसे ही नॉर्मल सिंपल याद हो जाएगा कि 12A अध्याय 12A में है 297 ए से लेके एच तक। और उसके बाद बात करेंगे संपत्ति के निवारण की। यही बात है संपत्ति के निवारण की, ए और एच तक। ठीक है, अपन 2 शक्तियाँ पढ़ी। 12A में शक्तियाँ और 12A के अंदर है संपत्ति का निवारण। 200 से 297, 297 ए से लेके 297 एच तक। अब आगे बात करेंगे अभियोजन, जो केस वगैरह है उसकी, वह है 298 से 308। और नियंत्रण, अभियोजन व वाद 13 में है। ऐसे याद कर सकते हैं, 13 केस मतलब अभियोजन या वाद हो गया। 298 से 308। फिर बात करेंगे 14, 15, 16 एक साथ हो जाएगा। 14, 15, 16 नियंत्रण रखेंगे। नियंत्रण किस पे रखेंगे? कर्मचारियों पे। और कर्मचारियों के लिए नियम विनियम और विधियां बनाई जाएगी। ठीक है, तो 309 से 327, 328 से 336 और 337 से 341। और अतिरिक्त वाली वो आएगा 342 से 344 तक। टोटल 344 धाराएं और अपन ने देखे टोटल पूरे 17 अध्याय। अब वापस एक बार देखते हैं, वापस देखेंगे एक बार। अपन ने क्या क्या पढ़ा कि 13वीं विधानसभा में एक पारित हुआ 2008 से 2013 तक। आप ये 10, 15, 20 मिनट दो इसके अंदर, तो अच्छे तरीके से आप रफ पेज लेके तो अच्छे से याद हो जाएगा। अपन धीरे पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में बेसिक पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उस टाइम सीएम थे अशोक गहलोत, राज्यपाल थे शैलेंद्र कुमार और दीपेंद्र सिंह शेखावत। शैलेंद्र, दीपेंद्र, अशोक 2008-2013 तक। और 11 सितंबर याद रखेंगे डेट, 15 सितंबर याद रखेंगे। और 4K में प्रोविजन है छावनी क्षेत्र को छोड़ के। छावनी क्षेत्र एक ही है अपने राजस्थान में, नशीराबाद। कुल अध्याय अपन ने पढ़े 17, अनुसूचियाँ पढ़ी 6 और धाराएं पढ़ी 344। 17 अध्याय में 1 से 4 तक। 1 से 4 तक अपने को पता है कि धारा 1 से लेके 75 तक अध्याय 4 है। 4 से लेके 8, 5 से लेके 8 अध्याय 5 से लेके 8। छिहत्तर से लेके अपन ने किया 151 तक, 151। फिर 9, 10, 11 की बात करें। 9, 10, 11 ये है 152 से लेके 199 तक की बात करेंगे। फिर अपन ने 12 पढ़ी। 12 अपने को पता है कि 200 से लेके 297 सबसे बड़ा अध्याय है और सबसे अच्छा अध्याय है।
और इसमें सबको अपनी शक्तियाँ पता चलेगी, इसीलिए EORO की तैयारी कर रहे हैं। फिर 12A में अपने को पता है कि 297 A से अपने बात की H तक। फिर पढ़ेंगे अपन ने 13 में 13 केस तो अभियोजन व वाद H तक आ गया। 298 से 308 8 13 को भी ऐसे याद कर लो कि 13 को 3 को अपन 8 बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद हो जाएगा कि 298 से 308 तक अपने क्या है 13वें अध्याय में 13 केस याद हो जाएगा इस तरीके से। 14, 15, 16 अपन एक साथ याद करेंगे। नियंत्रण किस पे करना है? कर्मचारियों पे, और कर्मचारियों के लिए अपन बनाएंगे नियम व विनियम या विधियाँ, सब याद हो जाएगा। तो ये होगा 309 से 327। हालांकि अपने 327 तक ही है, बाकी का नहीं है, लेकिन फिर भी अपन पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, मिलान वाले क्वेश्चन आ सकता है, तो अपने को बेस अपना बहुत अच्छे से तैयार करके चलेंगे अपन। 328 से लेके 336 तक कर्मचारियों की बात की है। 337 से 341 तक अपन ने बात की है नियम और विनियम की, और प्रकीर्णन या अतिरिक्त इसकी बात करेंगे 342 से 344 तक, ठीक है। अपन ने क्या क्या पढ़ा? 13वीं विधानसभा, CM अशोक शैलेंद्र दीपेंद्र, 11 सितंबर 15 सितंबर 4K में छावनी क्षेत्र को छोड़ के सभी एरिया में लागू कब? 15 सितंबर की बात है। 17/6/344 और अपन ने बात की अध्याय 1 से 4, धारा 1 से 75, 5 से 8 अध्याय, 76 से 151, 75, 151, 199, और अपन ने 12वां अध्याय पढ़ा। 12 में 200 से लेके 297 जो सबसे बड़ा अध्याय है। 12A में अपने को पता है कि 297A से लेके 297H तक है। 13 केस, 13 में है 298 से 308। फिर है 14, 15, 16 में नियंत्रण किस पे करेंगे? कर्मचारियों पे करेंगे, और उसके लिए नियम बनाए जाएंगे। और 17वां अध्याय था प्रकीर्णन, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे 342 से 344, ठीक है। अपने 17 अध्याय कंप्लीट हुए। अपने को हालांकि 9 ही पढ़ना है, पहला अध्याय नहीं है, लेकिन पहला अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी धारा 2 है। दो में कल अपन पढ़ेंगे सारी परिभाषाएं हैं, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, भूमि क्या है, भूमि स्थल क्या है, बिल्डिंग क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें अपने को समझ आएगा। उसके बाद ही अपने को पता चलेगा कि हाँ ठीक है, बायो डिस्पोजल क्या होता है, डिस्पोजल में कौन कौन सी चीज़ें आती है, उसकी सारी परिभाषाएं पढ़ेंगे, क्योंकि तभी समझ आएगा कि कौन सी परिभाषा का क्या अर्थ है, कौन सी वर्ड का, ठीक है। ये आगे अपन पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल से ना पढ़ के मुख्य अपन परिभाषाएं पढ़ेंगे, बाकी सब इसके अंदर आगे पढ़ेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। आप इसको देख सकते हो अच्छे से, और आप खुद नोट्स बना सकते हो अपने हाथ से, या फिर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं अपने शॉर्ट नोट्स, एक चैप्टर कंप्लीट होते ही मैं एक उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स या डालूंगी, PDF निकलवा लें। अब अपन बात करेंगे अनुसूचियाँ। अनुसूची अपने को पता है 6 अनुसूचियाँ हैं। 6 अनुसूचियाँ सारी की सारी है अध्याय 7 में। अध्याय 7 अपन ने क्या पढ़ा था? 101 से लेके 140 तक। अध्याय 7 में राजस्व की बात की थी अपन। राजस्व 101 रुपये का राजस्व के बाद अपन ने उधार पढ़ा था, ठीक है। तो 7। अब पहली अनुसूची में है कि कर वगैरह कैसे लगाएंगे, कर आरोपित करने की कैसे कर लेंगे, टैक्स वगैरह की बात चल रही है, प्रारंभिक प्रक्रिया है धारा 108 में। अनुसूची फर्स्ट में कर की बात की है। सेकंड और थर्ड में है कि ट्रांसफर या अंतरण की सूचना का प्रारूप दिया हुआ है, जो धारा 117 में है। अनुसूची 4 ये मांग का नोटिस, डिमांड का नोटिस कैसे देंगे। फिर अनुसूची 5 में अपन वारंट के प्रारूप, ड्राफ्टिंग की बात की गई है। और अनुसूची 6 में संपत्ति कुर्क की। तो अपन 4, 5, 6 को ऐसे याद कर से मांग वारंट कुर्क, ठीक है। धारा 108 अनुसूची 6 है, धाराएं 5 है, ठीक है। 117 खतरा है, ऐसे समझ लो। 17 मतलब खतरा है कि 2 धाराएं एक साथ है, ऐसे याद कर लो। और ट्रांसफ़र का खतरा है कि ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ऐसे याद हो जाएगा अपने को, ठीक है। धारा 108, 117, 117, 30, 31, 33 इसको एक साथ याद कर लेंगे ताकि जल्दी याद हो जाएगा। मांग वारंट और कुर्क, और पहला है कर और सूचना,
ठीक है। अपन ने 6 धाराएं, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। कल अपन पढ़ेंगे सारी परिभाषाएं पढ़ेंगे कल और परसों से अपन धारा स्टार्ट करेंगे। कल पहले वाले का पूरा रिवीजन करेंगे। ऐसे ही हर बार अपन हर वीडियो में ऐसे ही करेंगे, जो पहले दिन पढ़ा है, जो सारा पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे और अच्छे से सारी धाराएं करके चलेंगे। अभी अपन ने याद किया, ठीक है, नगर पालिका एक सामान्य परिचय याद किया। 13वीं विधानसभा थी, शैलेंद्र थे, दीपेंद्र थे, अशोक थे। 11 सितंबर 15 सितंबर 4 भाग के सावनी क्षेत्र को छोड़ के, कैंट एरिया को छोड़ के रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। और 17/6/344 अपन ने पूरा 17 अध्याय देखे। हालांकि अपने 9 है लेकिन अपन ने पूरे देखे क्योंकि क्वेश्चंस पूछा जा सकता है मिलान में। और अपन ने अभी पढ़ी 6 अनुसूचियाँ, ठीक है। तो आप कल अपन वापस इसको दोहराएंगे, ठीक है। ऐसे अपन सारी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा मेरा ये पढ़ाने का तरीका तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।